हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। रोज ऐसी गर्मी में नहा भी रहे होगे। नहाना भी चाहिए, है ना। गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो रिकॉर्ड बना रहे होंगे कि यार जो सर्दियों वाला रिकॉर्ड है ना वो गर्मियों में भी बन जाए। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हुआ है बच्चे, 2-4 मिनट। थोड़ा सा पीडीएफ आने में टाइम लग गया इस वजह से। तो कोई बात नहीं, कल से ऐसा नहीं होगा। मेरी गलती तो तुरंत पकड़ लेते हो, तुम्हारी गलती अगर मैं पकड़ने बैठ जाऊं ना तो रोज तुम्हारी कुटाई हो। चलिए, राम राम सभी को, राधे राधे भाई। पार्टनरशिप चैप्टर हमारा चल रहा है और चैप्टर के बारे में कल हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस टाइप का चैप्टर है और क्या इस चैप्टर में हमें देखना है और क्या लेवल सवालों का रहेगा। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं कि इस चैप्टर में जो सवालों की लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी सी बड़ी मिल सकती है, लेकिन सवाल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। ओके। कल हम लोगों ने देखा कि जो हमारी फर्स्ट टाइप था उसमें कि अगर हमारा टाइम पीरियड बराबर हो तो जो अनुपात पूंजी का होता है, सेम रेशियो किसका होता है? आपका लाभ का होता है। अगर समय में सॉरी किसी भी बिजनेस में आपका जो समय है वो बराबर हो तो। अब सेकेंड टाइप हम शुरू कर चुके थे, कई क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिए थे उसमें, है ना। उसमें हमने 5 4 5 क्वेश्चन कर भी लिए थे कि 2 3 क्वेश्चन सॉरी, कि अगर समय बराबर ना हो, दोनों का अलग अलग समय हो या तीनों का अलग अलग समय हो, जितने भी पार्टनर हैं सबने अलग अलग समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाया हो तो, उसके ऊपर भी हमें कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। तो चलिए उसी चीज को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सवाल को देखिए आप लोग, क्या सवाल में है। सवाल है कि शंकर ने 1,20,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। शंकर ने शुरू किया है अकेले ने। सारा खेल जो है ना वो लैंग्वेज का है। उसने कहा शंकर ने 1,20,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद अनिकेत 1,90,000 के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया। 3 महीने बाद अनिकेत जुड़ा है। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 17,50,000 का लाभ कमाया। तो लाभ में अनिकेत का जो हिस्सा है वो क्या है? चलो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है उनकी पूंजी का रेशियो, उनकी कैपिटल का रेशियो, है ना। दो लोग हैं, कौन कौन है? एक है शंकर और एक है अनिकेत। अगर मैं बात करता हूं उनकी पूंजी के रेशियो की तो भैया यहां हम कहेंगे शंकर ने जो पैसा लगाया है वो 1,20,000 रुपये लगाया है। जो अनिकेत ने पैसा लगाया है वो 1,90,000 रुपये लगाया है। तो उनकी पूंजी का रेशियो कितना हो गया भैया? 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, यानी कि पूंजी का रेशियो हो गया 12:19 का, कैपिटल का। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपका समय का, यानी कि कितने कितने समय के लिए वो बिजनेस में रहे। सवाल कर रहा है कि शंकर ने तो बिजनेस शुरू किया है और मैंने आपसे बोला ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो बिजनेस चला कितने दिन है। भैया वो तो 1 वर्ष के बाद प्रॉफिट देख रहे हैं, 1 वर्ष के बाद, यानी कि टोटल जो बिजनेस है वो 1 साल तक चला है ना। अगर शंकर ने शुरू किया है तो 1 साल में महीने कितने होते हैं? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप कहेंगे सर 1 साल में ना 12 महीने होते हैं, यानी कि शंकर ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो शंकर शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, तो शंकर का समय कितना है? 12 महीने। शंकर का समय कितना है? 12 महीने, क्योंकि शंकर ने बिजनेस शुरू किया और लास्ट तक रहा। असली कहानी है अनिकेत के बारे में। उसने कहा 3 महीने के बाद अनिकेत आया। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि बिजनेस शुरू हुआ जनवरी में और 3 महीने के बाद अनिकेत आया, 3 महीने बाद, तो कितने दिन के लिए वो बिजनेस में रहा?
कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, सॉरी, अगर अनिकेत 3 महीने बाद आया किसी बिजनेस में और बिजनेस 1 साल का था, तो अनिकेत कितने महीने तक बिजनेस में रहा? आप 12 में से 3 घटा दो, यानी कि 12 महीने का टोटल बिजनेस है। 3 महीने के बाद अनिकेत आया, इसमें से 3 हटा दो भैया, ये तो 9 महीने तक बिजनेस में रहा होगा। इसका भी रेशियो बना लो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि जो अनिकेत है उसके समय का जो रेशियो है 4:3 है। भैया लाभ का रेशियो कितना होगा? जल्दी से प्रॉफिट का रेशियो भी बता दो। गुणा कर दो, 12 चौके 48, गुणा कर दो 19 तिया 57, ये फिर 3 से कट जाएगा 16 बार, 3 से कट जाएगा 19 बार, यानी कि इनके जो प्रॉफिट है, इनका जो लाभ है, उसका रेशियो है आपका कितना? 16:19, 16:19। सवाल ने कहा भैया टोटल प्रॉफिट तो 17,50,000 रुपए का है, तो जरा दोनों को जोड़ना, 9 और 6 15, 1 2 3, यानी कि 35 यूनिट है दोनों का योग लाभ का, और इसकी वैल्यू है 17,50,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17,50,000 बटे 35, तो 35 सत्ते 175 होता है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7 और उसके बाद 4 जीरो, यानी कि एक यूनिट का मान है 70,000। एक यूनिट का आपसे कह रहा है भैया अनिकेत का लाभ कितना है, तो 19 यूनिट है, 19 यूनिट है, 35 पंजे होता है, सॉरी 35 पंजे 175, तो ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो 19 गुणा 50,000, तो 19 पंजे 95 और उसके बाद में 4 जीरो, यानी कि अनिकेत का लाभ कितना है? अनिकेत का लाभ है 9,50,000। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों बताओ, क्यों नहीं थी इतना? क्योंकि हम जानते हैं उनके लाभ का रेशियो 16:19 है, और भाई साहब ने अनिकेत का लाभ पूछा, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ भाई, 19 का मल्टीपल होना चाहिए, ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है जो 19 से कट रहा है। काहे इतना मगजमारी करें भैया, सवाल में नहीं करते हम तो 19 का मल्टीपल सीधा किया। तो ये सब आप जो रगड़ाबाजी है इससे आप बच जाओगे। वेरी गुड, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सा मलूक सा आपके सामने ये रहा। बताएंगे भैया इसका जवाब जल्दी से क्या होगा? इस चैप्टर में ना ज्यादा टाइप नहीं है, ज्यादा टाइप इस चैप्टर में नहीं है, बहुत कम टाइप है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में जो सवाल है ना बड़ा मजा आता है मुझे पार्टनरशिप के सवालों को करने में, क्योंकि इसमें सवाल बड़ी लैंग्वेज के होते हैं, और जब हम बड़ी लैंग्वेज के सवालों को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें अपने आप ना अहम ब्रह्मास्मि वाली फील आती है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। तो बड़ी लैंग्वेज के सवाल होते हैं, बड़ी आसानी से चुटकी भर में हो जाते हैं, और फिर आई एम द बेस्ट, ये वाली फील आती है। वो कह रहा है कि गौतम 60,000 की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है गौतम ने, व्यवसाय शुरू गौतम ने किया है। कह रहा 8 महीने के बाद जतिन 35,000 की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। 2 साल के बाद, देखो यहां बिजनेस 2 साल चला है, 2 साल के बाद दोनों में किस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा? आपको ना स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप क्या है? उनकी पूंजी, उनकी पूंजी का रेशियो, कितने समय के लिए कौन रहा, ये दूसरा स्टेप है। हमें पहले स्टेप के बारे में बात करनी है। उनकी पूंजी का रेशियो क्या है? 2 लोग हैं, एक गौतम है और एक है जतिन, है ना भाई। तो इनकी कितना कितना पैसा, कितनी कितनी कैपिटल इन्होंने लगाई, इनकी पूंजी का रेशियो। भैया गौतम ने 60,000 रुपए लगाए, गौतम ने कितने रुपए लगाए? 60,000। उधर जतिन ने कितने लगाए हैं? जतिन ने लगाए हैं 35,000 रुपए। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35 और 5 से जाएगा 12 बार, यानी कि उनकी जो पूंजी है, जितना पैसा उन्होंने लगाया है, उसका रेशियो है 12:7 का। अब दूसरा स्टेप कि उन्होंने कितने समय के लिए पैसा लगाया है, कितने समय के लिए पैसा लगाया। भैया गौतम ने तो बिजनेस शुरू किया है, हमें देखना है बिजनेस चला कितने दिन है। हर बार 1 साल नहीं लेना है, हर बार 12 महीने नहीं। भैया यहां बिजनेस 2 साल चला है। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में अगर 12 महीने, तो 2 साल में कितने? सर 2 साल में 24 महीने होते हैं।
2 साल में 24 महीने। यानी कि गौतम ने अगर बिजनेस शुरू किया तो गौतम तो पूरे 24 महीने रहा बिजनेस में, तो गौतम का समय कितना हो गया? 24 महीने। अब 8 महीने के बाद जतिन जुड़ा है। आठ महीने के बाद जतिन जुड़ा, तो जतिन उस बिजनेस में रहा कितने दिन है? आप 24 में से 8 घटा दो। क्या करेंगे भैया? आप 24 में से ये 8 घटा दो। आप कहेंगे सर जतिन जो है ना वो 16 महीने बिजनेस में रहा। कितने? 16 महीने। तो यहां 8 दूनी 16, 8 तिया 24। फिर हम लाभ का रेशियो नीचे निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो। बच्चे गुणा कर दो, 12 तिया 36 और गुणा कर दो 7 दूनी 14। भाई 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 और 2 से कटेगा 18 दूनी 36। यानी कि जो हमारे प्रॉफिट का रेशियो है वो 18:7 का रेशियो होगा। आपका जवाब कितना है? आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आने लग गया ना, अब आपको भी चीजें समझ में आने लग गई। कोई चैप्टर नया चलता है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी लाजमी है, वो आपकी गलती नहीं है बच्चे, है ना। ये सवाल करना जरा, बताओ जरा जिसका जवाब। सवाल है, अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी 96,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर वितरित किया गया हो, 2 लोग हैं, अगर 2 लोगों में कोई भी चीज बराबर बराबर बांटी जाए, इक्वल बांटी जाए, तो अनुपात हमेशा 1:1 होता है। अगर 10,000 रुपए हैं, मैं 5,000 रख लूं, 5,000 तुम्हें दे दूं, तो हमारे पास जो पैसा है उसका अनुपात कितना है? सर 1:1, 5,000 5,000। तो अगर उन्होंने वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा तो लाभ का रेशियो कितना होगा? 1:1, है ना। करेक्ट। गोपी कितने महीने के बाद जुड़ा? सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि गोपी कितने महीने के बाद जुड़ा है। गोपी कितने महीने के बाद जुड़ा है ना। तो सबसे पहला काम स्टेप वाइज चलना है। 2 लोग हैं, एक है अजीत और एक है गोपी। कौन है? एक है गोपी। तो भाई इनकी पूंजी का रेशियो कितना है? कैपिटल जो इन्होंने पैसा लगाया है, अजीत ने 32,000 रुपए लगाए बिजनेस में और 96,000 गोपी ने लगाए हैं। तो 32 एकम 32 और 32 तिया 96। अब बात करते हैं समय की, कितने समय के लिए वो बिजनेस में रहे। देखो अजीत ने कोई बिजनेस शुरू किया है और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद गोपी जुड़ा और 1 साल के बाद, कह रहा ना, वर्ष के अंत में उनका प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा गया। मतलब कि अगर अजीत ने बिजनेस शुरू किया है और बात वर्ष के अंत की हो रही है तो अजीत तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा है। अजीत का समय कितना है? पूरे 12 महीने। लेकिन गोपी का समय हमें नहीं पता कि गोपी कितने दिन बिजनेस में रहा, कितने महीने बिजनेस में रहा। गोपी का समय कहां है? उसने कहा कुछ दिन बाद गोपी जुड़ा है। तो गोपी का जो समय है उसको मान लेते हैं टी। टी यानी कि गोपी का जो टाइम है वो टी समय के लिए बिजनेस में रहा होगा। अब लाभ को किस रेशियो में बांटा है भैया, ये आप मुझे बता दो कि लाभ अगर बराबर बराबर बांटा गया है तो प्रॉफिट का रेशियो होगा 1:1। यहां से आप अगर पूंजी को समय से गुणा करोगे तो लाभ कितना मिलेगा? 12 एकम 12। अगर आप यहां गुणा करोगे तो लाभ कितना मिलेगा? 3t। और यहां से लाभ का रेशियो कितना है? 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह सकते हैं 3t बराबर 12, तो 3 चौके 12 यानी कि t बराबर 4। 4 तो मेरा ऑप्शन में है ही नहीं। हमसे पूछा क्या है, इस बात पे गौर करो। हमसे पूछा है गोपी कितने महीने के बाद जुड़ा। यहां जो 4 है ना, 4 महीने, टी की वैल्यू जो मैंने निकाली है, ये 4 महीने, 4 महीने के लिए तो गोपी रहा बिजनेस में।
4 महीने के लिए तो गोपी बिजनेस में रहा, बात है कितने महीने के बाद जुड़ा। तो कितने महीने के बाद जुड़ा, उसका आंसर होगा 12 में से 4 घटा दो, यानी कि गोपी 8 महीने के बाद जुड़ा है। गोपी 8 महीने बाद जुड़ा है। जो गोपी है, जो गोपी है वो 12 माइनस 4 यानी कि 8 महीने के बाद जुड़ा है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। क्या जवाब होगा इसका? सवाल है, अजीत 60,000 रुपए के साथ कोई निवेश शुरू करता है। 3 महीने के बाद अरुण 80,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत यानी कि बिजनेस 1 साल चला है, वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 24,000 रुपए लाभ है, तो इसमें अरुण का हिस्सा कितना है? यार अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब जल्दी से मुझे आंसर आप बता दो, जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो। सर टी की जगह 12 माइनस टी लगाएं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन नहीं करनी। ये कहो कि सर हमने जो पढ़ा है उसमें ऐसे लिया गया है पहले, डायरेक्ट आंसर कैसे आ जाएगा, उसमें भी तो कैलकुलेशन करनी है। आप तो वही वाली बात कर रहे हो। एक बार लाइब्रेरी जब मैं जाता था तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ ठीक था थोड़ा कि यार ये भाई आंसर क्वेश्चन कर देते हैं सॉल्व, तो इनसे मेरे पास आ जाते थे बच्चे सॉल्व कराने के लिए। तो एक भाई आया मेरे पास कि भाई ये सवाल करना जरा, ये मुझसे हुआ नहीं है। मैंने उसको सॉल्व किया और वो मतलब ऐसे हो गया, एक लाइन में हो गया क्वेश्चन। वो रेशो का था वो, है ना, तो मेरे हो गया वो क्वेश्चन। रेशो का नहीं, वो एलसीएम एचसीएफ का था, सॉरी। हाँ, उसको तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दिया। तो फिर कह रहा है कि भाई ये आपने ऐसे कैसे किया, ये तो डायरेक्ट हो जाता। मैंने कहा डायरेक्ट कैसे हो जाता? उसने कहा लाओ मैं करूं। उसने सॉल्व करना शुरू किया, पूरा पेज भर दिया नीचे तक, कह रहा ऐसे हो जाता सीधे सीधे ये। मैंने कहा 1 मिनट रुक। मैंने उसे अपना पेज दिखाया, मेरा पेज में एक ही लाइन में यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, उसका पेज यहाँ से यहाँ तक भरा। मैंने कहा कौन सा डायरेक्ट है इनमें, सीधा सीधा कौन सा है इनमें? कह रहा है भाई मैंने इसी तरीके से पढ़ा इसलिए मुझे सीधा सीधा लग रहा है। मैंने कहा तो ठीक है, मेरा टेस्ट करने आया था मेरी सीट पे फिर तो डायरेक्ट वाली कहानी मुझे ऐसे याद आ गई। यानी कि जिस तरीके से आप पढ़ते हो आपको वो चीज आसान लगती है ना। अजीत 60,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करता है। 3 महीने के बाद 80,000 की पूंजी के साथ व्यापार में अरुण शामिल हो गया। सबसे पहला काम है उनकी पूंजी का रेशियो, उनकी पूंजी का रेशियो। भाई अगर 2 लोग हैं, अजीत और दूसरा है अरुण, दूसरा है अरुण, अगर मैं उनकी पूंजी के बारे में, कैपिटल के बारे में बात करूं, तो अजीत ने लगाए हैं 60,000, अरुण ने लगाए हैं 80,000। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है उसका रेशियो 3:4 का है। अब बात सेकंड स्टेप की आती है कि कितने समय के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, कितने टाइम के लिए लगाया। देखो अजीत अगर बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस वर्ष के अंत यानी कि बिजनेस पूरा 12 महीने तक रहता है, तो अजीत तो पूरे 12 महीने रहा बिजनेस में, है ना भाई। अजीत तो पूरे 12 महीने तक बिजनेस में रहा। बात आती है अरुण की। देखो अरुण 3 महीने के बाद जुड़ा है बच्चे, अरुण जो है वो 3 महीने के बाद जुड़ा। अब अगर बिजनेस पूरे 1 साल तक चला और अरुण जुड़ा है 3 महीने के बाद, तो अरुण कितने समय के लिए बिजनेस में रहा, कितने समय के लिए रहा? आप कहेंगे सर 12 में से 3 घटा दो। भाई 3 महीने बाद जुड़ा है ना, ये 12 में से 3 घटा दो सर, 9 महीने तक अरुण रहा बिजनेस में, है ना। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो समय का रेशियो आ गया। जरा लाभ का रेशियो बताना, प्रॉफिट का रेशियो। आप कहेंगे 3 चौके 12, आप कहेंगे 3 चौके 12। सर लाभ का रेशियो तो 1:1 हो गया। आपसे कह रहा है कि अगर कुल मिलाकर 24,000 रुपए का लाभ है, कुल मिलाकर 24,000,
तो एक और एक 2 यूनिट टोटल लाभ है, और 2 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे? 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24,000 बटा 2, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 12,000। अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 12,000 है, उसने कहा अरुण का लाभ कितना है, तो अरुण का लाभ है 1 यूनिट, यानी कि भाई साहब 12,000 रुपए अरुण का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। आराम से आपने कर लिया, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कुछ भी आपने नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से प्यार से सवाल को करना है। चलिए, एक सवाल ऊपर छूट गया है, इसे देख लेते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा। बताइए। करा एक व्यक्ति पी ने 2525 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और एक अन्य व्यक्ति क्यू कुछ कुछ महीने के बाद 1200 रुपए की पूंजी के साथ पी में शामिल हो गया। ओके, पी के साथ शामिल हो गया, कुल मिलाकर पी के साथ शामिल हो गया। अब कह रहा है कि 1644 के कुल वार्षिक लाभ में से, 1644 का कुल वार्षिक लाभ है, उसमें से जो पी का हिस्सा है वो 1212 रुपए है। तो क्यू भागीदार के रूप में कब शामिल हुआ? ऑप्शन है आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, या आफ्टर 5 मंथ्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। करवा दिया बच्चे, आप देखो तो सही ओपन करके, वो फोल्डर देखो आप नीचे, मैंने खुद नहीं देखा, नीचे अपलोडेड है पीडीएफ। एक व्यक्ति पी ने 2525 रुपए, पहले इनकी पूंजी का रेशियो बनाते हैं, कितना कितना है। 2 लोग हैं पी और क्यू, है ना भाई। कितना कितना पैसा इन्होंने लगाया है? इन्होंने लगाया है 2525 रुपए, तो 2525 रुपए तो पी ने लगाए हैं, और 1200 रुपए के साथ क्यू जुड़ा है, 1200 रुपए के साथ। जरा इनका रेशियो बनाना कितना आएगा बच्चे? जरा रेशियो बताओ जल्दी से, कितना आएगा? 25 से कट जाएगा ये, 25 एकम 25 जीरो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि 101:48। ये उनकी पूंजी का रेशियो है। अब बात आती है समय की, बात आती है समय की, यानी कि कितने समय के लिए वो बिजनेस में रहे। अगर पी ने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस शुरू किसने किया है? पी ने, और 1644 के कुल वार्षिक लाभ की बात हो रही है। वार्षिक लाभ यानी कि 12 महीने का प्रॉफिट। वार्षिक लाभ का मतलब 12 महीने का प्रॉफिट। अच्छा, कंबाइंड पीडीएफ अपलोड नहीं है, चलो मैं आज चेक कर लूंगा बच्चे, चेक कर लूंगा मैं, डोंट वरी। अभी जो चल रहा है ना, इस पे फोकस करो यार। आप जब यहां से हट के कुछ और बात करते हो ना, तो फिर डिस्टरबेंस होती है, और उसमें लॉस इवेंचुअली आपका ही होता है ना। तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो जब क्लास एंड हो रही हो, लास्ट के 10 मिनट में पूछ लिया करो। शुरू में अपना फ्लो टूटता है। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेकार कमेंट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। एक बड़े भाई होने के नाते आपको एक हल्की सी सलाह दे रहा हूं मैं, है ना। उसमें आपका ही लॉस होता है, कहीं ना कहीं फ्लो टूटता है। तो ये आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट थोड़ी है भाई कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा ये सवाल करके, नहीं ना। आप ही को तो समझा रहा हूं मैं, लेकिन आप अगर इधर उधर कमेंट करके ये नहीं समझोगे तो फिर उसमें आप ही का लॉस है। ओके, देखो वार्षिक लाभ यानी कि 1 साल के प्रॉफिट की बात हुई है। तो अगर बिजनेस पी ने शुरू किया है, तो पी तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा है। सवाल कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति क्यू कुछ महीने के बाद आया है। हमें नहीं पता कितने महीने के बाद आया है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो क्यू है वो टी समय के लिए बिजनेस में रहा होगा, टी समय के लिए। अब नीचे इनके प्रॉफिट का भी हमें लाभ दिया गया है, दिया नहीं गया है, हमको बनाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि 1644 का तो टोटल प्रॉफिट है, 1644 का तो टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से पी का हिस्सा 1212 है। तो अगर मैं कहूं पी का हिस्सा 1212 है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा? 1644 में से घटा दो, 1644 में से 1212 घटा दो, क्यू का हिस्सा मिल जाएगा आपको, है ना भाई। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 16 में से 12 गए 4, यानी कि 432 जो है
432 जो है ये Q का हिस्सा हो जाएगा, Q का, है ना भाई। तो अब मैं अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 101 गुणा 12। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 48T। तो बराबर किसके होगा? P का प्रॉफिट कितना है? 1212। और बच्चे Q का प्रॉफिट कितना है? 432। कितना है? 432। अब यहां से आपको T की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? T की वैल्यू बतानी है ना भाई। देखो उसने बोला 1644 का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से P का हिस्सा 1212 है, तो मैंने टोटल प्रॉफिट में से P का लाभ लिख दिया। तो Q का लाभ कितना हो जाएगा? टोटल 1644 है, उसमें से P का हिस्सा हटा दो तो 432 Q का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो अब यहां से P का लाभ बटे Q का लाभ बराबर इन दोनों को गुणा किया ऊपर, इन दोनों को गुणा किया नीचे। तो अब आप इनको गुणा करके बताना जरा कितना आएगा। 12 से कटेगा 12 एकम 12, 0, 12 एकम 12, 101 से पूरा 101 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48T, इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर करोगे बराबर 432। तो कितनी बार कटेगा भैया ये? 9 बार कटेगा ये, यानी कि T बराबर आ गया 9। अब T बराबर 9 से आप क्या समझते हो? T बराबर 9 से आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि जो Q है ना वो 9 महीने के लिए बिजनेस में रहा। जो Q है वो 9 महीने के लिए बिजनेस में रहा। आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब जो Q है वो कितने महीने के बाद आया है। अगर Q 9 महीने बिजनेस में रहा तो आप कहेंगे कि सर जो Q है ना वो 12 माइनस 9 यानी कि 3 महीने के बाद आया है। 3 महीने के बाद आया, ये आप कहोगे आफ्टर 3 मंथ्स। ऑप्शन नंबर बी। सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं जो आपके इसके होते हैं, इस चैप्टर के पार्टनरशिप के। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। बताओ भाई। सवाल है, पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 रुपए का निवेश किया, 1 वर्ष के लिए। क्यू कुछ महीने बाद 6000 रुपए लगा के उसके साथ जुड़ गया। कह रहा है यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का रेशियो 4:3 है तो क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ। ये नहीं पूछा है कितने महीने के लिए रहा। देखो दो बात अलग अलग है बच्चे, सुनो मेरी बात। दो सवाल अलग अलग बनते हैं कि कितने महीने के लिए रहा और दूसरा सवाल है कितने महीने के बाद जुड़ा। यहां पूछ रहा है कितने महीने बाद जुड़ा है। डायरेक्ट 432 भाग 48T, हाँ ठीक है हो जाएगा। मुझे बच्चे हर तरह के बच्चों को बताना पड़ता है ना, डायरेक्ट ऐसे तो बिना मतलब बहुत कम कैलकुलेशन में सवाल हो जाते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सवालों की लेंथ को कम करना अपने आप सीख जाओगे। मैं आपको जो प्रोसेस बताता हूं सवालों के, वो प्रोसेस आप कुछ दिन ही फॉलो करोगे। बस जब आप उस तरह के सवालों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना, जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप जब 4 से 5 बार रिवाइज करोगे, मैं कह रहा हूं आप खुद सवालों को शॉर्ट बनाना सीख जाओगे। सवालों कहते हैं ना सर ट्रिक कैसे बनती है, कैसे आई ट्रिक। ट्रिक कोई बुक नहीं है, ट्रिक किसी ने इन्वेंट नहीं की, किसी ने आविष्कार नहीं किया। जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपनी ट्रिक्स खुद बनाना सीख जाओगे। क्या इस आप कहोगे यार इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, सीधा ऊपर से सीधा आंसर नीचे आ जाएगा। यस, लेकिन उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। चीजों को एकमात्र रटने से ट्रिक्स नहीं जनरेट होंगी। आपकी जो डाइवर्सिटी है, जो सवालों को करने की आपका क्षेत्र है ना, वो सीमित रह जाएगा। अगर आप एक ही चीज पे बार बार रहोगे, आपको ना अपने दिमाग को विकसित करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई सवाल कर रहे हो उसके ऊपर 2 मिनट बैठ के सोचा करो कि यार ये और किस तरीके से हो सकता है। गलत करोगे कोई बात नहीं है, आप सोचो तो सही उस सवाल के बारे में। भाई सबसे पहले हम इनकी पूंजी का रेशियो की बात करेंगे। पी और क्यू दो लोग हैं। अगर मैं बात करता हूं इनकी पूंजी की, कितना कितना पैसा इन्होंने लगाया है, तो प्यारे भाई पी ने लगाया है 4000 रुपए, क्यू ने कितना लगाया है 6000 रुपए। तो इनका रेशियो कितना आ गया? आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि पी और क्यू
के द्वारा लगाए गए पैसे का अनुपात है आपका 2:3 का। अब सेकंड स्टेप जो आता है हमारा समय का, कि भाई साहब समय कितने कितने के लिए इन्होंने लगाया है। वो कह रहा है पी ने बिजनेस शुरू किया है, पी ने शुरू किया है ना, और क्यू जो है कुछ महीने के बाद आया है, और बिजनेस चला है 1 वर्ष तक। अगर पी ने बिजनेस शुरू किया है और 1 साल तक बिजनेस रहा, तो पी तो पूरे 12 महीने रहा बिजनेस में, पी का समय तो पूरे 12 महीने है। कह रहा है जो क्यू है वो कुछ महीने के बाद आया है, हमें नहीं पता कितने महीने बाद आया। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि जो क्यू है बच्चे वो टी समय के लिए बिजनेस में रहा, टी समय के लिए वो बिजनेस में रहा है। तो रेशियो आ गया 12T। इनके प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का रेशियो हमको सवाल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि लाभ जो है वो 4:3 के रेशियो में बांटते हैं, 4:3 के रेशियो में बांटते हैं। बच्चे आप इनको गुणा करोगे 12 दूनी 24 बटे इनको गुणा करोगे 3T बराबर कितना आएगा 4/3। देखो 4 से जाएगा 4 छिंग 24, 3 से कटेगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टी बराबर मिलेगा 6। अब टी बराबर 6 का मतलब है कि जो क्यू है वो 6 महीने तक बिजनेस में रहा, 6 महीने तक बिजनेस में रहा। आपसे पूछा है कितने महीने के बाद जुड़ा है, तो आप कहेंगे सर 12 में से 6 घटा दो, यानी कि 6 महीने बाद जुड़ा, 6 महीने बाद जुड़ा। जो क्यू है वो 6 महीने के बाद जुड़ा है। यस, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सवाल करिए। बताएंगे जवाब। वेरी गुड, क्या बात है, सभी का आंसर 6। कह रहा है XYZ एक व्यापार में क्रमशः 4,000, 6,000, 8,000 रुपए लगाते हैं। उन्होंने क्रमशः 3, 2, 4 वर्षों के लिए पैसा लगाया। यदि कुल लाभ 56,000 है तो वाई का हिस्सा कितना है। ये आपके लिए बच्चों वाला सवाल होना चाहिए। मैं कमेंट भर भर के इस सवाल के आंसर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा कमेंट भर भर के मुझे आंसर दे इस सवाल का। कुछ नहीं है, सीधा सीधा तीनों का समय दे दिया, 3, 2, 4 वर्ष। इनका पूंजी का रेशियो आप बना सकते हो, गुणा करके सीधा प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट 56,000, सीधा वाई का हिस्सा बता दो जल्दी से क्या होगा। और बताओ भाई क्या चल रहा है लाइफ में। सर सवाल करें या हालचाल के बारे में बताएं। हालचाल वो बताओ जिन्होंने कॉपी पेन नहीं रखे हुए हैं, ऐसे लेट के ऐसे क्लास देख रहे हैं। सर ये बैंकिंग के लिए हो सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बच्चे। बारह हजार, वेरी गुड। देखो सबसे पहले 3 लोगों की पूंजी का रेशियो बनाते हैं। XYZ 3 लोग हैं, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी कितनी है, पैसा कितना कितना है भैया। इसने 4,000 रुपये लगाए, इसने 6,000 रुपये लगाए, और इसने 8,000 रुपये लगाए। तो अगर मैं तीनों का रेशियो देता हूं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इनके द्वारा लगाया गया पैसे का जो रेशियो है वो है 2, 3, 4 का। बात आती है समय की, कितना कितना टाइम के लिए ये बिजनेस में रहे। करेक्ट, क्रमशः 3, 2, 4 वर्षों के लिए पैसा लगाया, यानी कि 3, 2 और 4 समय का सीधा सीधा रेशियो आपने ले लिया। अब इनके प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए भैया गुणा कर दो। प्रॉफिट कितना कितना है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, है ना भाई। लाभ का रेशियो आ गया 3, 3, 8। कितना आ गया, 3, 3, 8। टोटल लाभ है इतना 56,000। जरा जोड़ना, 8, 3, 11, 11, 3, 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे भाई, 56,000 बटे 14, यानी कि आप कहेंगे 14 चौके 56, यानी कि एक यूनिट है 4,000 के बराबर। आपसे कह रहा है वाई का हिस्सा कितना है, तो 3 गुणा 4,000, तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, झमझमाता हुआ आंसर। चले आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए,
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर टाइप को चेंज करता हूं, फिर टाइप में थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, थोड़ा सा लेवल, अभी तो लेवल बाकी है ना भाई। ऐसा हो सकता है क्या कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें हम लेवल ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो लेवल तो अभी बचा हुआ है इसमें, चल रहे हैं ना, लेवल सबके निकलेंगे। तो लेवल तो सबके निकलेंगे भैया, लेकिन निकलेंगे उसके फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ क्या उत्तर आएगा? अनुज ने 30,000 की दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद अजय 45,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। अगले 3 महीने के बाद अंकित, अगले 3 महीने यानी कि 6 महीने के बाद तो अजय जुड़ा है, अजय के भी 3 महीने के बाद अंकित जुड़ा है 60,000 रुपए लगा के। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, तो अनुज का हिस्सा बताओ उसमें कितना होगा? तो यहां 3 लोग हैं भाई, कौन कौन है जरा बताना? अनुज, अजय और तीसरा है अंकित। 3 लोग हैं ना, अनुज, अजय, अंकित। ओके, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का रेशियो, कैपिटल का रेशियो बताना जरा कितना है? आप कहेंगे अनुज ने 30,000 रुपए लगाए हैं, अजय ने कितने लगाए हैं? 45,000 रुपए अजय ने लगाए हैं। उसके बाद कहेंगे 60,000 रुपए अंकित ने लगाए हैं। तो रेशियो कितना आ गया? 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 2 3 4 का। अब कह रहे हैं कि समय, बात समय की होगी, कितने कितने समय के लिए बिजनेस में ये लोग रहे हैं। भैया अगर बिजनेस शुरू किया है अनुज ने, अगर बिजनेस शुरू किया है अनुज ने और बिजनेस चला है वर्ष के अंत तक, वर्ष के अंत तक, तो अनुज तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा होगा। अनुज तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा होगा, शुरू उसने किया है, लास्ट तक रहा है। अब कह रहा है कि 6 महीने के बाद अजय आया है। अगर बिजनेस 12 महीने का है और 6 महीने के बाद आया है अजय, तो अजय कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा होगा? सर 12 में से 6 घटा दो, अजय रहा होगा 6 महीने के लिए बिजनेस में। बात करते हैं अंकित की, वो कह रहा है अजय तो 6 महीने बाद जुड़ा और उसके भी यानी कि अगले 3 महीने के बाद, यानी कि अजय के भी 3 महीने बाद, अजय के भी 3 महीने बाद, अजय जुड़ा 6 महीने, अजय के भी 3 महीने बाद, यानी कि अगर मैं शुरुआत से देखूं तो शुरुआत से 9 महीने बाद आया है अंकित। भाई आज बिजनेस शुरू हुआ, 6 महीने बाद अजय आया, अजय के भी 3 महीने बाद अंकित आया, तो शुरुआत से तो 9 महीने बाद अंकित आया है ना। तो अंकित का समय अगर लेना है तो 12 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अंकित का समय है 3 महीने, केवल केवल 3 महीने, है ना। तो यहां से आप कह सकते हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, समय का रेशियो आपको मिल गया। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना, लाभ का कितना होगा? 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। भैया रेशियो मिल गया 4 3 2 का। कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, 18,000। भैया गुणा करेंगे 4 3 7, 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू है 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है। आपसे कह रहे हैं अनुज का हिस्सा कितना है, वो तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 2,000। आप कहेंगे सर अनुज का हिस्सा होगा 4 दूनी 8,000 रुपए, ये अनुज का हिस्सा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
आराम से आप लोगों का आंसर आ रहे हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। कह रहे ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। सर आप पूंजी गलत बोलते, पूंजी बोला करो। कैपिटल बोल दिया करूं, कैपिटल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कैपिटल बोलूंगा। आप लिखूंगा वही पूंजी, पूंजी जो भी आप कहना चाह रहे हो, बोलूंगा कैपिटल। ए ने 54,000 की कैपिटल के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी को क्रम से 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल हुए। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के रेशियो में बांटा गया। बी और सी द्वारा निवेशित की गई कैपिटल के बीच अंतर कितना है? अंकित का 9 महीने नहीं होगा, नहीं, अंकित 9 महीने के बाद जुड़ा है, हमें देखना है कितने महीने के लिए वो बिजनेस में रहा। तो 12 में से 9 महीने हटाएंगे ना, वो केवल 3 महीने के लिए बिजनेस में रहा। एक कह रहा है सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, क्या एडवाइस देंगे आप? कंटिन्यूटी क्यों नहीं बन पाती? इतनी अच्छी तो आपकी कंटिन्यूटी है। क्लास शुरू हुई है, ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुके हैं, आप हर 2 मिनट में एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। इससे ज्यादा कंटिन्यूटी क्या लोगे भैया आप पिछले 50 मिनट से हर 2 मिनट में यही करो, और आप बिल्कुल 2 मिनट से ज्यादा चूक ही नहीं रहे हो। ये सर कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, इससे बढ़िया कंटिन्यूटी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। इस बस यही कंटिन्यूटी पढ़ने में लगा लो, बात बनी हुई है। देखो उसने कहा ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले ना इनके द्वारा लगाया गया कैपिटल का हम रेशियो देखते हैं, ए बी और सी, है ना भाई। ए ने कितना पूंजी लगाई है? ए ने लगाई है 54,000 रुपए, 54,000। बी और सी 4 और 6 महीने बाद जुड़े हैं, हमें नहीं पता बी ने कितना पैसा लगाया, हमें नहीं पता सी ने कितना लगाया है, हम नहीं पता भाई, सवाल में दिया ही नहीं है। तो मान लेते हैं बी ने लगाया है बी और सी ने लगाया है सी। उनके द्वारा लगाया गया पूंजी हमने बी और सी ही मान ली कि बी ने बी लगाया होगा, सी ने सी लगाया होगा। अब बात करते हैं समय की। भैया बिजनेस शुरू किसने किया है? ए ने, और बात हो रही है वर्ष के अंत की, यानी कि ए तो पूरे 12 महीने तक बिजनेस में रहा होगा, ए तो पूरे 12 महीने तक। तो यहां ए का हम 12 महीने समय लिख देते हैं। सवाल करे बी और सी क्रम से 4 और 6 महीने के बाद आए हैं। अगर बी जो है 4 महीने के बाद आया तो कितने समय के लिए वो रहा है बिजनेस में? असली बात है कि अगर बी 4 महीने के बाद आया तो कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा है। असली बात तो ये है भैया। आप कहेंगे सर 12 में से 4 घटा दो, बी तो 8 महीने के लिए रहा है। अब जो अगर सी है वो 6 महीने के बाद आया है, अगर सी 6 महीने के बाद आया, मेरा आपसे सवाल है सी रहा कितने महीने के लिए बिजनेस में? 12 महीने टोटल है, 6 महीने बाद सी आया है, 12 में से 6 घटा दो, आप कहेंगे सर सी भी 6 महीने के लिए रहा है। अब नीचे इनके प्रॉफिट का भी लाभ का भी बच्चे हमको रेशियो दिया हुआ है कि लाभ का रेशियो है 1, 4 और 5। हमको बी और सी की कैपिटल चाहिए एनी हाउ, हर कीमत पे हमको बी और सी की जो कैपिटल है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या इसमें हम कर सकते हैं? क्या इसमें हम कर सकते हैं? आप ना 2-2 का रेशियो ले लो, एक बार ए और बी का रेशियो ले लो, वहां से आपको बी का मान मिल जाएगा। एक बार ए और सी का ले लेना, वहां से आपको सी का आपको मिल जाएगा। सर आप हमारी सारी बात क्यों मान लेते हो? आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे भैया? इन दोनों की गुणा करना जरा, ये आएगा 54,000 गुणा 12 बटे इन दोनों की करना, ये आ जाएगा 8b बराबर 1/4, है ना भाई। देखो 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 2 से जाएगा पूरा 27 बार, यानी कि इसको मत काटो ना 2 से, आप काट दो इसको, 2 छिक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b कितना मिल जाएगा हमको? b मिल जाएगा आपको
6 की गुणा करेंगे 0 0 0, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि 3,24,000 तो बी ने रुपए लगाए होंगे, बी ने। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ए और सी का, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 54,000 गुणा 12 बटे, इन सी की गुणा करेंगे 6 सी। ए और सी का रेशियो लेना है तो 1/5 यहां आ जाएगा, यहां से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा बच्चे 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 54, 4 जीरो तो लास्ट में है ही है, 3 जीरो तो है ही है, और 5 दूनी 10, 1 जीरो और जुड़ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5,40,000 ही मिलेगा। हमें बताना है इन दोनों का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस। तो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना है जरा बता देना। 5,40,000 में से 3,24,000 घटा दो तो लास्ट में 3 जीरो तो रहेंगी ही रहेंगी, 10 में से 4 गए 6, और फिर आगे आएगा आपका 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गए 2, ये आ जाएगा बच्चे 2,16,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपने क्या किया, आपने पहले तो ए और बी का रेशियो लिया, वहां से बी की वैल्यू मिल गई। आपने फिर दूसरी बार ए और सी का रेशियो लिया, फिर यहां सी की वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये दो मेरे पास गायब थे, ये दो मेरे पास गायब थे। फिर बी और सी का डिफरेंस अंतर पूछा था हमसे, तो 5,40,000 3,24,000 का अंतर 2,16,000 हमारे पास आ गया है। ठीक है भैया, 1/5 कैसे आया बच्चे, ए जब आप ए और बी का डिफरेंस लोगे तो 1/4 तो ये आ जाएगा, जब आप ए और सी का डिफरेंस लोगे तो 1/5 ये आ जाएगा आपके पास। सर बी और सी का रेशियो आप लोगे, फिर आप बी और सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप बताओ मुझे। बी और सी की वैल्यू वहां से कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे, अलग अलग वैल्यू चाहिए ना हमें बी और सी की। चलिए करते हैं बच्चे टाइप चेंज। अब ये सारी कहानी आपकी पूरी हो चुकी है। अब बात आती है दिखाना क्या कह रहा है सर, आपने 12 में 9 को घटाया, इसमें भी तो 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़ा है, तो सी का 2 महीने। नहीं बच्चे, सवाल पूछने का तरीका अलग होता है। सवाल अगर ये कहेगा कि बी जो है 4 महीने के बाद आया, सी जो है 6 महीने के बाद आया, और दूसरी तरफ पूछेगा बी 4 महीने के बाद आया और 6 महीने के बाद सी आया, दो बात अलग अलग हैं। देखो मैं और तुम मान लो कहीं जाते हैं, तो मैं 4 महीने बाद जाता हूं, तुम 6 महीने बाद जाते हो। मैं 4 महीने बाद जाता हूं और 6 महीने बाद तुम जाते हो, यानी कि मेरे जाने के भी 6 महीने बाद तुम गए। ये दो तरह के सवाल हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसमें दूसरा केस था, आप दोनों को गौर से पढ़ना। बात आती है टाइप नंबर 3 की। बच्चे इसमें थोड़ा सा मैं आपका जो सवाल का स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूं। हालांकि है मतलब कुछ समझने वाली ज्यादा चीज इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा सवाल के माध्यम से ही हल्का हल्का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अलग से स्पेशल में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। यहां पहला सवाल है, जरा देखिए एक बार। बताओ बच्चे जल्दी से। रीमा और ललित ने क्रम से 11,250 और 13,125 के साथ कोई साझेदारी, कोई पार्टनरशिप शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण ललित को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना पैसा निकालना पड़ा। ये तो पुराने टाइप का क्वेश्चन ही है, पिछले टाइप का है। पहले 12 महीने के लाभ के दोनों में किस अनुपात, ये तो पिछले टाइप का क्वेश्चन ही है, नया टाइप का नहीं है। देखो दो लोग हैं, रीमा और ललित, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। हालांकि टाइप कुछ नहीं है, ये पूरा जो पार्टनरशिप है ना, ये खुद एक टाइप है। पार्टनरशिप खुद एक टाइप है रेशियो का।
अब जो खुद एक टाइप है उसमें और क्या टाइप बनाए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चन है उनको अलग अलग मैंने रखने की। रेशियो में ज्यादा पार्टनरशिप में आपको कुछ अलग स्पेशल टाइप नहीं मिलेगा, वो एक ही टाइप है पहले क्वेश्चन से लास्ट तक। मैंने हल्का सा डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिखा उसको मैंने अलग सेगमेंट में रख लिया, क्योंकि ये खुद एक टाइप है। भाई कह रहा है रीमा और ललित दो लोग हैं, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी यानी कि पैसे का रेशियो कितना है। आप कहेंगे कि सर रीमा ने लगाए हैं 11,250 और ललित ने लगाए हैं 13,125। भैया इनका रेशियो बताना जरा कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे रेशियो। यस, अगर मैं 25 से काटूं तो 25 चौके 100, 12, 25 पंजे 125 और 0, 25 पंजे 125, 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। फिर ये 25 से कटेगा, 25 एकम 25, 20, 25 अट्ठे 200। फिर 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 2, 25 एकम 25, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। यानी कि इनके द्वारा लगाए गए पैसे का रेशियो है 6-7 का। अब कह रहा है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वित्तीय संकट के कारण ललित ने अपना पैसा 8 महीने के बाद निकाल लिया। बेशक बिजनेस दोनों ने शुरू किया हो, लेकिन 8 महीने के बाद ललित ने पैसा निकाल लिया। तो ललित तो केवल 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा, केवल 8 महीने के लिए। यहां 12 में से 8 घटाकर 4 मत लिख देना ललित का समय, चीजें रटनी नहीं समझनी है। बिजनेस दोनों ने शुरू किया है साथ में, लेकिन कुछ ललित के साथ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए जिसके कारण ललित ने 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया। तो ललित का जो समय है वो तो 8 महीने ही है। और रीमा ने अपना पैसा नहीं निकाला, तो रीमा तो पूरे 12 महीने तक बिजनेस में रही होगी। तो यानी कि उनका जो समय है उसका भी रेशियो आप कह सकते हो कि सर उनके समय का जो रेशियो है 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा लाभ का, 6 तिया 18 और 7 दूनी 14। तो आप कह सकते हो 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, यानी कि 97 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ बात सही है? यस। अगले सवाल पे चलें। यस, ये सवाल देखिए बच्चे जरा, क्या कर सकते हैं इस सवाल में। सवाल है, दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। देखो यहां दो लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है, रमेश और सुरेश ने, और वर्ष के अंत में उनको प्रॉफिट हुआ। वर्ष के अंत में उनको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया होगा, जो फर्स्ट टाइप है ना। अगर प्रॉफिट वर्ष के अंत में हुआ है तो दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया। तो जो रेशियो उनके कैपिटल का होगा, जो रेशियो उनकी पूंजी का होगा, वही रेशियो किसका हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ का। अब कह रहा है वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ हुआ, लेकिन इस 10,000 में भी कुछ और यहां झोल हुआ है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं अगली साल के लिए। भाई उन्होंने कहा यार 10,000 हमने कमाया दोनों ने मिलके, हम इसका भी 12% ना अपने आगे अगली साल लगा देंगे। तो 12% निकालकर साइड में रख दिया 10,000 में से। बचा जो पैसा है, बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 रुपए लेते हैं। दोनों ने सॉरी 1,000 रुपए दोनों ने बराबर बराबर बांट लिए, 1,000 तेरा, 1,000 मेरा। कह रहा है कि जो उसके बाद राशि बच गई उसको उन्होंने अपने मूल निवेश के अनुपात में बांट लिया। है ना। कह रहा है बताओ उसमें रमेश का हिस्सा कितना है।
सारा खेल सवाल की लैंग्वेज का है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनके द्वारा पैसा जो लगाया है उसका रेशियो। भाई रमेश और कौन है, सुरेश। तो इन्होंने कितना पैसा लगाया है, आप कहेंगे कि सर रमेश ने लगाया है 15,000 और सुरेश ने लगाया है सर 25,000। रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। तो रमेश और सुरेश के द्वारा लगाए गए पैसे का रेशियो है 3:5। अब सुनो, उसने सीधा अगली लाइन में बोल दिया कि वर्ष के अंत में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है कि ये बात अंडरस्टूड है कि दोनों ने अगर एक साथ कोई बिजनेस शुरू किया है तो दोनों लास्ट तक बिजनेस में रहे होंगे। तो जो रेशियो उनकी पूंजी का है वही रेशियो उनके लाभ यानी कि प्रॉफिट का हो जाएगा। बच्चे लाभ का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 3:5 का, यही सेम रेशियो। अब कह रहा है भैया उनको तो लाभ हुआ है 10,000 का, उनको तो प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, और इस 10,000 में से 12% तो उन्होंने साइड में रख दिया कि यार अगली साल हम बिजनेस में लगाएंगे इस रुपए को। तो 10,000 में से अगर मैं 12% साइड में रखता हूं तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1,200 रुपए। तो 10,000 में से 1,200 रुपए तो साइड में रख दिए कि अगली साल बिजनेस में लगाएंगे। फिर कह रहा है और प्रत्येक जो है 1,000 रुपए बराबर बराबर बांट लेता है। जो पैसा बच गया, शेष जो बचा है उसमें से 1,000 रुपए उन्होंने अपने अपने पास रख लिया। तो अगर मैं कहूंगा 1,000 रुपए का मतलब है 1,000 इसने रखा आर ने और 1,000 एस ने रखा, यानी कि 2,000 रुपए और हटा दो 10,000 बची हुई राशि में से। तो टोटल कितना हटाना है, आप कहेंगे 2,000 और 1,200 सर 3,200 रुपए हटाना है, 3,200 रुपए। तो टोटल जो पैसा बटेगा वो है कितना, आप कहेंगे सर टोटल जो प्रॉफिट था वो 10,000 का था, उसमें से 3,200 हटा दो, ये आ जाएगा आपका 70 आपका कितना 6,800 6800 रुपए जो इनके बीच में बटेगा। 6800 रुपए है जो इनके बीच में बटेगा। अब कह रहा है इस 6800 में से रमेश का हिस्सा कितना होगा, इस 6800 में से रमेश का हिस्सा कितना होगा। आप कहेंगे कि सर टोटल जो योग है वो तो 3 और 5 8 का है ना, 3 और 5 8 का है। तो मैं कह सकता हूं 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 64, 8 5 40। सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 850 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 850 रुपए हो जाएगी। आपसे कह रहा है इसमें रमेश का हिस्सा कितना है, भैया रमेश का हिस्सा तो 3 यूनिट है। तो रमेश का हिस्सा 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 850 निकालो, 3 0 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, यानी कि 2,550 रुपए रमेश को मिलेंगे, 2,550। लेकिन 1,000 रुपए ये भी तो मिल गया रमेश को, जो बराबर बराबर 1,000 रुपए बांटा था ये रमेश ने और ये सुरेश ने। तो 2,550 यहां से और 1,000 यहां से। अगर रमेश का हिस्सा मैं आपसे कहूंगा 2,550 प्लस 1,000 यानी कि 3,550 रुपए जो है वो रमेश को मिलेंगे। बारह गुणा 10 नहीं, सॉरी ये 10,000 रुपए है, सॉरी ये 10,000 रुपए है बच्चे, 10,000 का ही तो 12% उन्होंने साइड में रखा है। तो 10,000 का 12% आएगा आपका 1,200 रुपए। ठीक है, 1,200 रुपए उन्होंने साइड में रख दिया और उसके बाद 1,000 रुपए अपने अपने पास रख लिए। 2,000 रुपए और हटा दो, तो टोटल जो पैसा इनके निवेश के अकॉर्डिंग बटेगा मूल निवेश के अनुपात में, वो पैसा 2,000 प्लस 1,200 कितना हो गया, 3,200। 10,000 में से 3,200 हटा दो सर 6,800 रुपया है जो पैसा इनके निवेश के अनुपात में बटेगा। तो 5 और 3 8 यूनिट का मान 6,800, 1 की वैल्यू 850, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,550। रमेश का हिस्सा बताना है, तो 2,550 तो ये और 1,000 रुपए जो उसने बराबर हिस्से वाले रखे थे उसको जोड़ देंगे तो 3,550 हैं जो रमेश के हिस्से में आएंगे। ऐसे सवाल अभी हमें और करने हैं इसी चैप्टर में। चलिए ये सवाल मैं आपको अब होमवर्क दे देता हूं बच्चे। बाकी जो क्लास है कल हम इस चैप्टर को हो सकता है कि कल हम निपटा भी दें, हो जाएगा कल हम इस चैप्टर को निपटा भी देंगे। थोड़ा सा हाँ हो जाएगा कल ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा हमें इसमें एफर्ट नहीं लगाना है। परसों यानी कि फिर हमारी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी
और मंडे से फिर हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चलेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए भाई, पढ़ते रहिए यार। और मॉक टेस्ट जो मैं आपको देता हूँ आपके एप्लीकेशन में, आपके कोर्स जो फाउंडेशन बैच है इसी में ही ऊपर एक टेस्ट वाला फोल्डर है, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता रहा हूँ, उसको आप लगाते रहो, वो बहुत ज़रूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।